देमोना से हेफा तक कोहराम ऑपरेशन वादा-ए-सादिक 4 की 81वीं लहर ने जंग का नक्शा बदल दिया। ईरान ने इसराइल पर अमाद क़याम खुर्मशहर मिसाइल दागे। ईरान ने इस ऑपरेशन की दायराकार को वसअत देते हुए खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को भी हदफ बनाया। तल अवीव पर हमलों में 200 इसराइली जख्मी हुए। ईरान की अपने बाबुल मंदब में नया महाज खोलने की वार्निंग। ईरानी हमलों में तल अवीव में कई इमारतें तबाह हो गई। ईरानी फौजी ज़राए का कहना है कि ईरान के इलाकों पर हमले जारी रहे तो अपने बाबुल मंदब में नया महाज खुल सकता है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि हेफा, दमोना, अल हुदैरिया और शुमाली और जनूबी तल अवीव के 70 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। हालिया हमलों में 2500 इसराइली हलाक और ज़ख्मी हुए। ईरान ने अमरीकी F-18 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। अब्राहम लिंकन तैयारा बरदार बहरी बेड़े पर क्रूज मिसाइल से हमला। USS अब्राहम लिंकन पोजीशन तब्दील करने पर मजबूर हो गया। जंगबंदी का फैसला सिर्फ ईरान की शराइत पर होगा। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी हुकाम के मुताबिक इब्तदाई रद्द-ए-अमल अमरीका तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान को भेज दिया गया। ईरानी अलाउद्देदार दिफाई कार्रवाइयाँ ईरानी शराइत पूरी होने तक जारी रहेंगी। तेहरान हुकूमत ने 5 शराइत दुनिया के सामने रख दी। पहली शर्त जंगबंदी हमलों और ईरानी अहदेदारों के कत्ल का खात्मा। ऐसा ठोस निज़ाम की तश्कील जो मुस्तकबिल में ईरान पर हमले रोक सके। जंगी नुकसानात के तयन हर जाने की वाज़े और ज़मानत शुदा अदायगी। खित्ते में तमाम महाजों और मुज़ाहमती ग्रुपों के साथ जंग का मुकम्मल खात्मा। 5वीं शर्त आबने हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी को बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया जाए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई ने कहा कि पाकिस्तान यकीनन हमारा पड़ोसी है। हमारे पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की नीयत अच्छी है। ईरान ने हकीकत को तस्लीम न किया तो अमेरिका बहुत बड़ा हमला करेगा। 5 रोज़ा टाइमलाइन में इजाफा ट्रंप ही कर सकते हैं। अमेरिका का 2 टोक ऐलान। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में दुश्मन के 9000 अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान की मरकजी क़यादत और एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया। ईरान के 90% मिसाइल और ड्रोन्स मार गिराए। 140 बहरी जहाज़ों को तबाह कर दिया गया। सदर ट्रंप ने दिखा दिया अमेरिका एक ताकतवर मुल्क है। हम ईरानी प्रोक्सीज को भी कमज़ोर करना चाहते हैं। 15 निकाती मुतालबात से मुतल्लिक मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है। ईरान से कौन मुज़ाकरात कर रहा है इस बारे में नहीं बता सकती। बहुत हसास सफारती बातचीत जारी है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा डेमोक्रेट्स ने सेनेट में फंडिंग के लिए ताख़ीरी हरबे आजमाए। अमरीकी और चीनी सदूर की बीजिंग में 14 और 15 मई को मुलाकात होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग के दौरे वाशिंगटन का रवा साल ऐलान होगा। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए बामकसद मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। अमरीका ईरान जंगबंदी के लिए सफारती कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत। शहबाज शरीफ ने इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशों से आगाह किया। इख्तलाफात को मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए हल करने पर जोर। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने हर सतह पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक़ किया। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म से अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी का टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ की मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत की यकीन दहानी। शेख तमीम बिन हमद सानी और कतरी अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। अमीर ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सफारती कोशिशों को सराहा। चीन की ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी मेज़बानी की पेशकश की हिमायत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा जंगबंदी और अमन मुज़ाकरात सबसे अहम तरजीहात है। चीन हर इस कोशिश की हिमायत करता है जो कशीदगी कम करे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वोंग यी और ईरानी हमनसब अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक रब्ता। वोंग यी ने कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात को ज़रूरी करार दिया। ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान की बरवक्त सालसी की पेशकश पर मलेशिया का खैर मकदम।
वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दोस्त ममालिक की क़यादत की तारीफ़ की। मिस्र की ईरान और आलमी शराकतदारों के दरमियान मसालहत की पेशकश, सफारती कोशिशें तेज़ करने का फैसला। मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुलाती का पाकिस्तान और तुर्किया के साथ मिलकर काम करने का अज़्म। कहा, कशीदगी में कमी के लिए ईरान से मुतल्लिक़ किसी भी मुलाकात की मेज़बानी के लिए तैयार है। खित्ते की कशीदा सूरत हाल और कौमी सलामती पर दो बड़ों की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अहम मुलाकात। शहबाज शरीफ ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के किरदार पर बिलावल भुट्टो को एतमाद में लिया। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को ईरान जंग में मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी कराई। सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला भी मुलाकात में मौजूद थे। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी से बिलावल भुट्टो भी मिले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सदर को वज़ीर आज़म से मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ ज़रदारी से मुलाकात मनसूख। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा, हुकूमत ने अहम इजलास के लिए वज़रा को तलब किया, बगैर किसी वजाहत की मीटिंग मुलतवी कर दी। PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमजा मलिक गिरफ्तार, नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। आलिया हमजा मलिक 9 मई मुकदमात में सजा याफ्ता थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का नया रिकॉर्ड, सिर्फ 2 साल में काश्तकारों के लिए 30,000 ट्रैक्टर, 20,000 से ज़्यादा ग्रीन ट्रैक्टर काश्तकारों को मिल गए। मज़ीद 10,000 ट्रैक्टर्स की फराहमी का अमल शुरू। CM हाईटेक मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत किसानों को फीट एंड राइस कंबाइन हार्वेस्टर मिलेंगे। काश्तकारों को 4 अरब रुपए के 5,000 सुपर सीडर भी मिल गए। MQM 28वीं तरमीम के हक में खुलकर मैदान में आ गई। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली का मुतालबा कर दिया। कहा, हम अपने हिस्से का इख्तियार आवाम को देना चाहते हैं। जागीरदाराना सोच रखने वाली जमात इख्तियारात की मुंतकली की मुखालिफ है। MQM के रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मशरिक़ वस्ता की जंग हमारे दरवाजे तक पहुँच चुकी। हम हुकूमत की तमाम काविशों में इसके साथ खड़े हैं। खित्ते की कशीदा सूरत हाल, सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत के फैसलों पर लब्बैक कहने के लिए तैयार। वफाकी हुकूमत लॉकडाउन का फैसला करती है तो सिंध हुकूमत इस पर भी मुकम्मल तौर पर अमल करेगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र सिंध काबीना ने 3 माह की तनख्वाह ना लेने जबकि जुमे के रोज़ वर्क फ्राम होम का फैसला किया है। अवाम को महंगे तेल के असरात से बचाने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। वजारत ख़जाना के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर ओगरा को 27 अरब रुपये जारी कर दिए। मज़ीद किफ़ायत शारी इक़दामात पर गौर, बजट में रिलीफ की यकीन दहानी। बच्चों की मौज मस्तियाँ ख़त्म। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा, तालीमी इदारों में छुट्टियाँ 31 मार्च को ख़त्म हो जाएंगी। 1 अप्रैल से तमाम तालीमी इदारे खुलेंगे। तदरीसी अमल वहीं से जुड़ेगा जहाँ से टूटा था। अब लर्निंग लॉसेस कम से कम करने पर तवज्जो होगी। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। वजारत मजहबी अमूर ने हज परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान से हज परवाज़ों का आगाज़ 18 अप्रैल से होगा। सरकारी हज स्कीम के तहत 468 परवाज़ों के ज़रिए आज़मीन को हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा। मुल्क भर में बादलों का राज, तूफ़ानी बारिश और यालाबारी से मौसम खुशगवार। मुल्क के तौल अर्ज़ में बारिशें, अलर्ट जारी। बलोचिस्तान से पंजाब तक बारिशों का सिलसिला। नदी नालों में तुग़यानी, फसलों को नुकसान का खदशा। महकमा मौसमियात का 30 मार्च तक बारिशों का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में यालाबारी।